समझते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बुरी चीज नहीं है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं 60 के स्पीड से चला रहे हैं तब तो बढ़िया है, अच्छा रोड है तो। और अगर आप स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं 60, 70, 80, 90, 100 और उसके बाद आपके दिमाग में अगर नेगेटिव थिंकिंग ना है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मुझे स्पीड कम कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके जान को खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव थिंकिंग अच्छी है। तो दोस्तों हमारे एक दिन में लगभग 60 से 65 हजार थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। उसमें ज्यादातर हमारे नेगेटिव ही थॉट होते हैं। 80 to 90 थॉट्स, 90% थॉट ज्यादातर लोगों के 90 नेगेटिव हो रहे हैं। अब इनमें सवाल ये है कि नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, इसको भी समझें। क्यों हम नेगेटिविटी के साथ इतने जुड़े हुए हैं। तो इसको कैव सिंड्रोम से समझते हैं, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों की अगर बात करें तो वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और उस समय हर समय किसी जानवर का खतरा, किसी प्रेडेटर का खतरा हमेशा बना रहता था। आदि मानव जब थे लोग, हमारे पूर्वज, तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम नेगेटिव सोचें। अगर मान लीजिए आप जंगल में हैं और आपको एक सरसराहट की आवाज सुनाई देती है तो आपको ये सच में लगना चाहिए कि सच में कहीं कोई सांप तो नहीं आ गया या कोई जानवर तो नहीं आ गया जिससे मेरे जान को खतरा है। अगर ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ रही है आपकी तो आप अपने आप को बचा ही नहीं पाएंगे। और इसी वजह से वो ब्रेन हमारा चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से जब भी कोई रेगुलर घटना से कुछ अलग हम देखते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव बातें आती हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब नेगेटिव थिंकिंग जबरदस्ती आने लग जाए, अननेसेसरी आने लग जाए। ऐसी कोई चीज हो नहीं रही है बाहर लेकिन फिर भी आने लग जाए, हमारे खुद की सोच की वजह से आने लग जाए। हम ही अपने बारे में जबरदस्ती सोच रहे हैं, बाहर सारी घटनाएं नॉर्मल है उसके बावजूद, तब ये एक समस्या बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हम नेगेटिविटी बायस जो है कि 5 अगर मान लीजिए पॉजिटिव थॉट चाहिए आपको एक नेगेटिव थॉट को बैलेंस करने के लिए, है ना। और इसी वजह से हम जब नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने आप को सही डायरेक्शन में, क्रिएटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, वहां ले जाने में बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग को कैसे अभी एड्रेस करेंगे उस बारे में हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए, तो मैं 2 सिनेरियो आपको देता हूँ, 1 और 2। तो पहला तो ये है कि आपकी लाइफ को कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहला आपके थॉट्स और आपके एक्शंस, राइट। और दूसरा आपके अलावा आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, बिजनेस, आपका एनवायरनमेंट, नेचर, जो भी आपके अलावा जो भी लोग हैं, जो भी चीजें आपके अलावा, ये भी आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आपकी लाइफ को प्रभावित तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रोल किस पे है, 1 पे है या 2 पे। चलिए, तो अगर लेफ्ट साइड यानी नंबर 1 पे आपका कंट्रोल है, तो अब मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके अलावा। आप सोच के बताएं कि कौन सी चीजें जो आपके एक्शंस, आपके थॉट्स और आपके अलावा आपकी कंट्रोल में है। आपके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपकी कंट्रोल में है, जो 2 कैटेगरी में है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि जॉब मेरी कंट्रोल में है, जो लोग ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट मेरे कंट्रोल में है, जो लोग कह रहे हैं मेरी फैमिली मेरे कंट्रोल में है, मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या बिहेव कर सकते हैं, कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये आपके कंट्रोल में है। वो आपके साथ क्या करेंगे, इसका क्या कंट्रोल है आपके पास? इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। आप उनको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने अच्छे नेचर से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे एक्शन से, हो सकता है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सो दैट वो भी आपके साथ अच्छा कर रहे हो। बट आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल मिलता है जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को टीनेज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई कंट्रोल होता है, मुझे बताइए। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा नेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेचर में आप शायद पौधे लगा सकते हैं, हो सकता है पॉलीथीन इस्तेमाल कम करना कर सकते हैं, लेकिन आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से अच्छे काम, अगेन आपके एक्शंस, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस की बात आ गई। आपने बाहर कुछ नहीं किया, आपने अपने अंदर ही चेंज लाया है और इससे शायद कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं आप, लेकिन उसको प्रभावित करने वाले और भी फैक्टर्स हैं। आपने, हो सकता है कि पॉलीथीन आप जाके उठाते हैं लेकिन 50 लोग जाके पॉलीथीन डाल देते हैं, तो आपने अपना एक्शन चेंज किया ना। नेचर को चेंज करने के लिए आपने सिर्फ अपना एक्शन चेंज किया। इसी तरह से जॉब की बात, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी जॉब मेरे कंट्रोल में। अभी मैं 2008 के रिसेशन की बात करता हूँ, जब मैं खुद भी जॉब में गया था। उस टाइम पे मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग थे जिनको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट मिली थी, लेकिन उस समय रिसेशन की वजह से अच्छे खासे लोगों की नौकरी चली गई। अब हमको तो लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, हमको तो लगता है कि मैं चीजें कर सकता हूँ, मैं अपने जॉब को अच्छा रख सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपका जॉब
कुछ सर्टेन सिचुएशंस बन रही हैं, इसकी वजह से आप वहां पे जॉब कर रहे हैं। वो जॉब है, वो कंपनी चल रही है, वो लोग एक्शंस ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तब जाके आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो आपका काम सिर्फ एक ही जगह, आपका कंट्रोल सिर्फ एक ही जगह पे कि आप अपनी स्किल्स को अच्छा रखें, अपना थॉट प्रोसेस अच्छा रखें, आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस को अच्छा रखें। बट आपके जॉब आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, अब समझने वाली बात जो है ये है कि अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरा कंट्रोल नंबर 1 पे है, यानी मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल है, और इधर राइट साइड में जो 2 नंबर पे चीजें लिखी हुई इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, आई कैन इन्फ्लुएंस देम, इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरा, और वो भी तभी होगा जब मैं इस पे ध्यान दूंगा 1 नंबर पे। अब समझने वाली बात ये है कि जब लोग जानते हैं कि मेरा कंट्रोल यहाँ है लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यहाँ, इसी को तो ओवर थिंकिंग कहते हैं। जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उस पे एक्शन नहीं लेना, और जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचते रहना, इसको तो ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल तो इसको किया जा सकता है, और इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसको चलो प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। आज के सेशन में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, चलिए फिर से प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे ये काम करेगा। चलिए अभी सब लोग आंखें बंद करेंगे। चलिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना है। अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी सांस लें, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और जितनी चीजें मैं करवा रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो मैं करवा रहा हूँ उसको पूरा अनुभव करके जाइए, सबसे ज्यादा फायदा आप लेके जाएंगे। अपना समय आप दे रहे हैं तो पूरा एक्सपीरियंस लेके जाइएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए ग्रेट। तो दोस्तों अभी जो मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल वही करना है, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। अच्छा, अब आप एक लाल मुंह के बंदर के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप जो चाहे सोच सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप सोच लीजिए, लेकिन लाल मुंह के बंदर के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन सिर्फ लाल मुंह के बंदर के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए आंखें खोल लीजिए। अब मुझे बताइए कि लाल मुंह के बंदर के अलावा कुछ और दिखा क्या? लाल मुंह के बंदर ही दिखा होगा ना। अच्छा, लेकिन मैंने तो मना किया था आपको, मैंने तो आप सभी को मना किया था ना लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना है आपको, बट फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। बंदर ही दिखा होगा सभी को। चलिए अभी फिर से एक बार आंख बंद कर लें अपनी, दोबारा एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी चीज करवाते हैं। आंख बंद करें फिर से फटाफट। बार आपको काले हाथी के बारे में सोचना है। आपके घर के बाहर इमेजिन करिए कि बहुत बड़ा काला हाथी आया हुआ है, बहुत विशाल का है। उसकी लंबी सी सूंड इमेजिन करें, लंबी सी पूंछ इमेजिन करें, 2 बड़े बड़े दांत सफेद रंग के इमेजिन करें। काले हाथी के बारे में विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कैसा दिख रहा है, वो आवाज कर रहा है क्या? चलिए वेरी गुड, आंखें खोल लें अभी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको अभी लाल मुंह का बंदर दिखा क्या? क्यों? अभी तो मैंने नहीं बोला लाल मुंह का बंदर मत देखो, अभी तो मैंने नहीं बोला ना लाल मुंह का बंदर मत देखो। पहली बार मतलब आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने पहली बार आपको बोला था कि लाल मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तब आप लाल मुंह के बंदर के बारे में सोच रहे थे, और अभी मैं कह रहा हूँ कि लाल मुंह के बंदर के बारे में बात ही नहीं की मैंने तो हाथी के बारे में बात की। इससे दोस्तों क्या बात समझ में आती है? इससे एक ही बात समझ में आ रही है हमें कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, आपके जो न्यूरॉन्स है, आपका जो ब्रेन है, वो नहीं चाहिए को नहीं समझता है। आप कहते हैं कि मेरे को बीमारी नहीं चाहिए, उसको समझ में नहीं आता। जैसा कि आपने लाल मुंह का बंदर नहीं देखना है बोला, तो भी वही दिखा। यही नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, तो नेगेटिव थिंकिंग चलती रह जाएगी, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स नहीं चाहिए को, नहीं पाने को नहीं समझते हैं, वो पाने को समझते हैं। आपने क्या चाहिए वो बताइए। अभी फिर आपने क्या किया? काले हाथी के बारे में सोचना शुरू किया। क्या चाहिए? काले हाथी के बारे में सोचना है मुझे। आपने ऐसा तो नहीं कि मैंने जानबूझ के करवा दिया, मैंने तो सिर्फ आपको बोला था, आपने काले हाथी के बारे में सोचना शुरू किया। अब मुझे बताइए कि वो नेगेटिव बातें जो थी, अगर मान ली लाल मुंह का बंदर को नेगेटिव कहें, वो आना बंद हो गया कि नहीं? तो आपको क्या चाहिए ये आप नहीं बता रहे हो अपने आप को। आपको क्या नहीं चाहिए, इसी पे दिन भर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सुबह पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लोग सुबह सुबह तो क्या कहते हैं कि मेरे को इस चिंता से मुक्त करो, मेरे को इस परेशानी से निकालो। हर बार हम क्या कर रहे हैं? क्या नहीं चाहिए उसको रिपीट कर रहे हैं, और इसी वजह से वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार हर रोज। और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छी चीजें क्यों नहीं मिल रही, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी चीजें क्यों नहीं मिल रही, पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो अब से क्या करना है, आप समझ में आया सबको कि अब से क्या चाहिए ये तो तय करें। क्या चाहिए ये तो पता चल गया ना। क्या चाहिए मतलब मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे अच्छी नींद चाहिए, मुझे नींद की समस्या से बाहर निकालो नहीं बोलना है, मुझे इंसोम्निया से बाहर निकालो नहीं बोलना है। बोलना है कि मुझे एक प्यारी नींद चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। अभी देखिए, अब जब ये बातें शुरू कर देंगे, और जैसा मैंने बोला था आपको शुरुआत में एक बात पूछी थी कि सुबह उठ के कितने लोगों ने
अपने दिन की शुरुआत अपने आप को अच्छी बात बोल करके। कितने लोगों ने ये सोचा कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, यही वो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपको सोचना चाहिए सुबह उठ के। चलिए अब आगे बढ़े। तो अभी आपको क्या आपको सोचना चाहिए हमने समझ लिया, और इसके अलावा एक बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ कि जब भी आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एक बहुत अच्छा मेथड है, इसको डीक्लटर कहते हैं। आप सभी ने जब वी मेट फिल्म देखी होगी। जब वी मेट फिल्म में वो क्या कहता है, लड़की का फोटो लेके आओ, लड़की की फोटो को जला देते हैं और फिर टॉयलेट में जाके फ्लश कर देते हैं। तो ये क्या टेक्निक है, ये इसको डीक्लटर टेक्निक कहते हैं। डीक्लटर कैसे करेंगे, जब भी आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो जब आप इसको यहाँ रखते हो तो वो घूमती रह जाती हैं, और जब आप उसको पेपर पे उतार देते हो, पेपर पे लिख करके उसको फाड़ देते हो, तो वो चीजें बाहर निकल जाती हैं। आपका ब्रेन ये अज्यूम करने लगता है, ये समझने लगता है कि अब ये चीजें निकल गई मेरे दिमाग से। तो ये टेक्निक मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत सारे जो सुसाइड सर्वाइवर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने खुद ये बताया है, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं और आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि हम ये टेक्निक्स अप्लाई करते थे और अभी भी करते हैं जब भी कुछ ऐसा ख्याल आता है। तो ये बहुत शानदार टेक्निक है। इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करना शुरू करें आज से। जिनको भी बहुत ज़्यादा थॉट्स की प्रॉब्लम आती है, मॉर्निंग में क्या करना वो मैंने बताया आपको, अपने दिन में अपने आप को कैसे मेंटेन करना मैंने बताया आपको। लेकिन जब नेगेटिव थिंक आ ही रही है तो आपको क्या करना है, इस टेक्निक को अप्लाई करना है, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको आपको मिस नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है।